नगर निगम गुरुग्राम के मेयर पद के लिए एडवोकेट नूतन सोनी ने एक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की। उन्होंने बताया कि उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की परेशानियों को नजदीकियों से देखा है और एक एडवोकेट होने के नाते उनकी परेशानियों को कानूनी तौर पर हल करेगी और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से स्वच्छ व साफ गुरुग्राम बनाएगी। गुरुग्राम जो कि हरियाणा का एक प्रमुख शहर है, तेजी से विकास कराए, यहाँ की जनता बढ़ रही है और साथ ही साथ शहर की जरूरतें भी वह नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए कार्य करने का वादा करती है। मेयर पद के लिए आवेदन करने वाली एडवोकेट नूतन सोनी झारसा की रहने वाली हैं, जिनके पिता सुरेंद्र कुमार सोनी सीरिया पहलवान व जापा में भी भाजपा में जब सीताराम सिंगला बाबूलाल गुप्ता जी थे तब से उनके पिता पार्टी के प्रति समर्पित हैं और सामाजिक कार्य करते आए हैं, इसीलिए उनकी रुचि भी सामाजिक कार्य में बड़ी और जनता की भलाई के लिए सभी कार्यों को सर्वोपरि मानती है। भाजपा से टिकट की मांग करने वाली सुरेंद्र कुमार सोनी सीरिया पहलवान की पुत्री उच्च शिक्षा प्राप्त है कि आर मंगलम विश्वविद्यालय से उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ व मास्टर्स ऑफ लॉ की पढ़ाई की है। गुरुग्राम में ही जन्मी एडवोकेट नूतन सोनी समाज के लिए हर क्षेत्र में सबसे आगे रहती हैं। वो अपने क्षेत्र में उन्होंने कई परेशानियों को हल किया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद वो सेवा कार्यों को और विस्तार से करेंगी। उनके समर्थकों ने बताया कि पूरा झारसा गाँव उनके साथ है। उनकी बेटी पूरी तरह से इस पद को संभाल सकती है, वह नगर का विकास कर सकती है, क्योंकि युवाओं का दौर है। इस उम्र के बच्चे हर तरह की परेशानियों को समझते हैं। स्वच्छता और साफ सफाई, सड़कों और बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार के अवसर प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार, सामाजिक न्याय और समानता। हमारा यही आशीर्वाद है, हमारी बेटी के लिए टिकट आवारा रहे और ये इसकी हमेशा विजय रहे। नूतन में सबसे बड़ी बात तो यह है कि युवा है, शिक्षित है, एडवोकेट है और सामाजिक जो कार्यकर्ता का जो रूप है ना, वो इसके अंदर दिखाई देता साहब। तो क्या लगता है पूरा समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन मिलेगा। गांव झारसा की तरफ से पूरा समर्थन है। गांव 360 की जो हमारी जो चौधर है, पूरा समाज पूरे इलाके के अंदर, ठीक है जी, पूरा सहयोग है तन मन धन से। जय श्री राम। मैं बीजेपी की दावेदार इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक यूथ चेहरा हूँ और मैं और मेरा परिवार काफी सालों से बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। 1995 से, जब से सीताराम सिंगला जी, बबलू गुप्ता जी और राम कुमार गुप्ता जी इसमें थे, तब से मेरे पिताजी बीजेपी पार्टी से कनेक्टेड हैं और वहां पे अपना सहयोग देते आए हैं और आज तक भी मेरा पूरा परिवार बीजेपी पार्टी को सहयोग देता है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं लक्ष्यों पर चलूं। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो सफाई और पानी की है। पानी जो कि एक सबसे बड़ी नीड है, सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो पानी आने की दिक्कत हो, चाहे वो पानी जाने की दिक्कत हो। पानी ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ी दिक्कत बारिशों के मौसम में, और फिर वही गंदगी, कूड़ा कहीं पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, उसको मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगी इन सब चीजों का। मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरी बहन है ना सबसे छोटी है, जितने भी कैंडिडेट है सब में हम है, जैसे मैं हूँ, मेरे भाई हैं और भी जो लोग हैं, हम है ना अभी यंग जनरेशन है, हमको पता है कौन सी प्रॉब्लम्स है अभी एमसीजी में और भी जो भी चीजें, तो हम इससे खुल के डिस्कस कर पाएंगे। जैसे और लोग होंगे वो शायद हमारी माता की उम्र की होंगी या फिर थोड़ी और बड़ी होंगी, उनसे थोड़ी झिझक होगी हमारी बात करने में, पर इससे कोई भी घबराएगा नहीं। मैं मानता हूँ कि ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी सबसे बात करने में, ना कोई। बीजेपी पार्टी से सीताराम सिंगला साहब के टाइम से राम कुमार गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, जब से ही पार्टी के साथ टच हूं, आज भी पार्टी के साथ टच हूं और मेरा पूरा परिवार और इलाका मेरा, अगर पार्टी मेरे को टिकट, बेटी को टिकट देती है तो हम 18-20 हजार वोट से गांव से ही लीड करके चलेंगे। पहले से भी हमारे पिताजी आरएसएस से जुड़े रहे हैं और वो कई बार जेल भी गए हैं इमरजेंसी के टाइम में। हम चाहेंगे कि इसको टिकट मिले। तो पुराने जनसंघ के टाइम से ये लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आज तो इसको टिकट मिलेगी तो हमको कंफर्टेबल होगा काम के लिए भी, सब तरह से। बच्ची है हमारी, बच्ची के से आराम से कह भी सकते हैं, डरा धमका के क्या काम करवा सकते हैं और किसी के पास जाने में हमें दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो जो है मैं पत्रकार महोदय से नमस्कार करता हूँ। मैं नूतन सोनी जी के साथ जो है इसलिए आया क्योंकि ये जो है एक तो पढ़ी लिखी है और युवा है और हमारा जो समाज है उसमें, हालांकि मैं सैनी हूँ, हम गुड़गांव गांव से बिलोंग करते हैं और 3 पीढ़ी से हम जो है सरपंच बनते आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि नूतन सोनी जी एडवोकेट भी है, क्या लगता है इनके आने से क्या बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा, युवा भी है।